अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हसन चौधरी, यू आर ट्यून्ड इनटू समथिंग हॉट। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक्सक्लूसिव इवेंट के ऊपर लेके आया हूँ। दिस इज़ द टुक टुक मार्च विच हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द नाउ पीटीपी इन कोलैबोरेशन विद अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़। प्राइमरीली जो उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं हसन शहरियार यासीन, जिन्होंने फर्दर अपने बहुत सारे सेलिब्रिटी फ्रेंड्स को यहाँ पे बुलाया है, जो कि यहाँ पे एक टुक टुक मार्च का हिस्सा बनेंगे, जिसका हिस्सा कुछ मीडिया से लोग उन्होंने इनवाइट किए हैं, जैसे कि हम वो भी बनेंगे। इसमें होगा ये कि जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं सोसाइटी का जो हिस्सा हैं, उनके लिए मोर इंक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएं, उनको और ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ हम अपनी सोसाइटी का हिस्सा बना सकें। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसमें कुछ डिफरेंटली एबल्ड जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, सोसाइटी का जो हिस्सा हमारे लोग हैं, उनको कुछ टुक टुक्स दिए जा रहे हैं नाउ पीटीपी की तरफ से। और वो टुक टुक्स ऐसे हैं कि जो कोई भी डिफरेंटली एबल्ड इंसान आसानी के साथ उनको इस्तेमाल कर सकता है। तो इस पूरे मैटर की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पे हैं। मैं ये इंट्रो इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस इवेंट के ख़त्म हो जाने के बाद, क्योंकि शुरू में एक तो रश बहुत ज़्यादा था और बहुत सारे लोग इधर जमा हुए थे, शोर भी बहुत ज़्यादा था। तो अब जो आप फुटेज देखने वाले हैं वो एक्चुअली इस इंट्रो से पहले की रिकॉर्ड हुई हुई फुटेज है, जिसमें आपको नज़र आएगा कि जो सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आए थे, जिनमें हुमायूं सईद थे, आयशा उमर थी, माहिरा खान थी, सनम सईद थी, फ़िरोज़ खान थे, वसीम अकरम थे, बिलाल अशरफ थे, ये सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने पहले HSY के साथ थोड़ी सी चैट की। उसके बाद हर एक सेलिब्रिटी एक कैप्टन के साथ और एक मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव के साथ उन्होंने टुक टुक मार्च का हिस्सा बने और टुक टुक के ऊपर एक छोटी सी राइड की। तो वो सारी फुटेज आप देखेंगे आप इस वीडियो में, और कोशिश करेंगे कि आपकी मुलाकात कुछ सेलिब्रिटीज़ के साथ भी करवाएं जो यहाँ पे थे, और उनसे जो हमारी बात हुई है वो भी आप तक पहुँचाएँ। सो स्टे ट्यून्ड, आपने कहीं जाना नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको ज़रूर देखें और इसको जितना शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। पाकिस्तानी ह्यूमर में लोगों का मजाक उड़ाना, किसी की वीक स्पॉट को एक अपने जोक का मेन थीम बनाना बहुत गलत बात है। और ये जब तक हम जड़ से ठीक नहीं करेंगे तब तक ये जनरेशन तक इस किस्म की कॉमेडी चलती रहेगी। किसी पे तरस खाना, इनको तरस नहीं चाहिए, इनको जॉब चाहिए। दे वांट टू बी लाइक अस एंड दे आर लाइक अस। वी रिस्पेक्ट देम एंड आई थिंक दिस इज इनक्रेडिबल इनिशिएटिव जो आप लोगों ने किया है। I think pity, you should not pity anybody. I think we should just get rid of this idea where चाहे वो self pity हम बहुत ज़्यादा दिखाते हैं टीवी पे, या फिर किसी और को pity करना। हीरो मुझे लगता है हम बहुत कम दिखाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि हमें हीरो तो दिखाना ही दिखाना चाहिए। If we have to swing either way, it should be the hero side of it. तो आप कह रही हैं कि पिटी हमें किसी की तरफ नहीं दिखानी चाहिए, हमें ना सिर्फ इनको, हम सब अपने आप को हीरो समझें। क्या आप अपने आप को हीरो समझते हैं? तालियां बजाएं। थैंक यू। माहिरा, उसको एक ही प्रॉब्लम होती है, वो कहता है मुझे काम चाहिए। आज इतना अरसा हो गया उसको, वो आज भी मैं क्या काम करूंगा या कोई क्या करेगा, जितना शौक उसको है। मुझे याद पड़ता है कि कुछ साल पहले मुझे नाउ पीडीपी ने कांटेक्ट किया था और ये सामने बैठे हुए इनके रिक्शे में मैं बैठा और मैं सीयू के चक्कर काटे थे और मुझे इतना मज़ा कभी ज़िंदगी में नहीं आया और इतना प्यार मुझे कभी नहीं मिला। जिस तरह से, जिस हिम्मत और हौसले से पेश कर रहे हैं, आई थिंक हमारे पास, सबके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन आप जिस तरह मुस्कुराते हैं और जिस तरह यहाँ बैठे हुए हैं, आई थिंक आज मैं इस जगह से जब घर जाऊंगी तो मैं बार बार अल्लाह से कहूँगी कि अल्लाह आपने जो कुछ मुझे दिया उसका शुक्रिया। तो खत्म नहीं होती, लेकिन माजूरी का एहसास जरूर खत्म हो जाता है। यही सोचकर मैंने जिंदगी की गाड़ी को कॉन्फिडेंस का सेल्फ दिया और हर अंधेरे रास्ते को उम्मीद की हेडलाइट से रोशन करना चाहा, मगर माजूरी के स्पीड ब्रेकर ने मुझे चलने तक ना दिया। डिसेबल लोग चला सकते हैं और उसको रेट्रोफिट किया जा सकता है, बल्कि इसलिए किया जा रहा है कि यार हमें मौका दो ना, तो प्लेन भी उड़ा देंगे।
जी, I have with me the goodwill ambassador, the brand ambassador for Now PDP, the Tuk Tuk March. अस्सलाम वालेकुम शेरू. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं बोला ही नहीं जा रहा, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, भी इतने मज़े का दिन गुजरा है. सबसे पहले हसन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर यार. Thank you for inviting me, शेरू. नो यार, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट. इतना मज़ा आया. आज मुझे लग रहा है हमारे लिए, सबके लिए बहुत बड़ी जीत है. नाउ पीडीपी के लिए ना सिर्फ, आई थिंक हम सब के लिए. आई थिंक इट वाज अ गुड रिमाइंडर दैट हम खड़े होकर एक दूसरे का जरा साथ दें तो हम क्या क्या नहीं कर सकते. शेरू, डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए हम ये सोसाइटी और ज़्यादा इंक्लूसिव कैसे बना सकते हैं? इसी तरह कि हम लोग उनको जरिया दें कि वो अपनी काम कर सकें, मुआश में उनकी हेल्प करें. बिल्कुल जी. उनको देखिए, हर बंदे का हक है कि वो अपने पैसे कमा सके. हम सिर्फ चैरिटी के लिए क्या करेंगे? हम लोग बहुत से तरह चैरिटी देते हैं. पाकिस्तान एक बड़ी फिलैंथ्रोपिक कंट्री है. हम किसी को राशन भेज देंगे, पैसे भेज देंगे, खुश हो जाएंगे, ज़कात दे देंगे और कहेंगे हाँ जी बस ठीक है. यहाँ तक हम लोग यहाँ अभी रुक नहीं सकते. पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ फॉर लाइफ हैं और उनको वो जरिया चाहिए कि अपने पैसे कमा सकें, अपनी रोटी कमा सकें, अपनी आमदनी कमा सकें. आज हमने ऐसी व्हीकल बाहर खड़ी की है जो हमने खुद भी नहीं बनाई, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ने खुद बनाई है. हम सिर्फ एक जरिया थे उनको इस्तकबाल करने के लिए. आज हमारा कोई और मकसद नहीं था, उनको इस्तकबाल करना था. और उस तरह इस्तकबाल करना था कहने के लिए कि आप हमारे से इक्वल हैं, आपको हम पिटी नहीं देंगे, सिंपैथी नहीं देंगे. सिंपैथी और एम्पैथी में लोग जानते नहीं है फ़र्क. हमने एम्पैथी देनी है, आपने समझना है और उनको सिर्फ इस्तकबाल करना है. और देखें कौन कौन नहीं आया, मेरे दोस्त देखें कौन नहीं आया. आपने बड़े लोगों को इकट्ठा कर लिया. इतने तो अवार्ड इवेंट पे नहीं शेरू बंदे इकट्ठे होते जितने आज कर लिया आपने. बिकॉज अवार्ड इवेंट्स का हमेशा कोई और मकसद होता है. आज मकसद सिर्फ और सिर्फ प्यार और सपोर्ट देना था. और मैं समझता हूँ कि अगर आप ये मकसद किसी से मांगेंगे ना, सेलिब्रिटीज़ का हर एक इंसान आ जाएगा. आपको भी मैंने एक ही दफ़ा फ़ोन किया, आप आ गए. आई थिंक हम लोग ज़रा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि लोगों के अंदर कितनी हमदर्दी है. लोगों को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हम लोग कितना प्यार करने वाले हैं. और हम बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं कि पाकिस्तानी हो कि हम पाकिस्तानियों के लिए क्या करने के लिए तैयार हैं. आज कराची ने हम सबको याद दिलाया कि कराची एक ऐसा शहर है जो जिंदा दिलों की जान, क्या जिंदा दिलों का शहर है. मैंने बहुत कुछ सीखा आज कराची से, और कराची से ये सीखा है कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल. लोग कहते हैं ना न्यूयॉर्क में एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन द स्ट्रीट्स ऑफ कराची. एंड टू कराची प्रूव्ड इट. टुडे वी सेलिब्रेटेड, वी वर ऑन द स्ट्रीट्स, वी डांस्ड, वी sang, we drove, we cried, we laughed, and we came back. And tomorrow every one of those people, उनके पास जॉब होगी, वो कल जाएंगे, वो आमदनी कमाएंगे. और इससे बड़ी और जीत क्या हो सकती है? इंशाल्लाह. अब बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, कराची में भी देख रहे हैं, लाहौर में भी देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी देख रहे हैं. नाउ पीडीपी या टुक टुक मार्च का हिस्सा बनने के लिए वो क्या करें? नाउ पीडीपी से रब्ता करें. नाउ पीडीपी का इंस्टाग्राम पेज भी है, वहाँ जाएंगे तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी है. पता करें कि आप किस तरह मदद कर सकते हैं. ये फंडिंग हम लोग खुद करते हैं. स्कूल भी खोल रहे हैं जहाँ अब ना सिर्फ अभी तो स्कूल है ही है, जहाँ पढ़ाया भी जा रहा है. उनकी ट्रांसपोर्टेशन क्या, उनको पिक ड्रॉप सर्विस भी दिलाई जाती है, पढ़ाया भी जाता है, खाना भी खिलाया जाता है. उन बच्चों से जिनके पास पेरेंट्स के लिए दो पैसे जोड़ने के लिए नहीं है, उनको पे ट्रेनिंग भी दी जाती है, मेंटरशिप दी जाती है. अगर आप मेंटर बन सकते हैं, आके मेंटर करें, उनको कोई स्किल सिखाएं. अगर आप कोई कंपनी वाले हैं, अपनी 2% आप लोगों ने हायर नहीं किए हुए पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, आके उनको हायर करें. अगर आप किसी तरीके से फंडिंग कर सकते हैं, स्कूल्स और खोल सकते हैं, एजुकेशन और दे सकते हैं, आप वो करें. आप किसी तरह आके हमारी टुक टुक में मदद कर सकते हैं. आज हमने 11 बनाए हैं, क्यों ना साल के आखिर तक हमारे पास 100 हो, ऐसे उससे भी ज़्यादा हो. लाहौर में, कराची में हम बहुत कुछ कर सकते हैं. आगे बढ़िए, ज़रूर इन्फॉर्मेशन लीजिए. और अगर आपने मुझसे डायरेक्टली रब्ता करना हो, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें. We can do anything and we can do everything, but the most important thing we must do is beyond charity. We must think about how they can earn a living for themselves on a daily basis. इंशाल्लाह. आई होप कि सब जो देख रहे हैं वो इस इनिशिएटिव में आपका हिस्सा बनेंगे, आपका साथ देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे. ऑन अ लाइटर नोट, ज़रा अपना हाथ दिखाइएगा मुझे. मैंने ये नोटिस किया कि आपका हाथ इतना भारी है कि आप अगर किसी को थप्पड़ मारें तो उनके मुंह पे ना सिर्फ निशान पड़ता है बल्कि उनका तो खून निकल आता है. शेरू, ये कैसे पॉसिबल किया आपने? क्या क्या खाते हैं आप? माशाल्लाह जी, पंजाबी हूँ, अराई हूँ, क्या करना चाहिए, हमारे हाथ ही बहुत भारी है. एक दफ़ा चढ़ पड़ती है तो फिर खून होता है. और मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरी चंड इतनी ज़ोर की हो सकती है कि उसमें मारने वाला हूँ नहीं, मगर अनफॉर्चुनेटली वो मैंने मारा तो आपको पता चल गया. वो बेचारा असलम बेहतर बता सकता है कि उसका क्या हशर हुआ है. लेकिन अब आपने सोचा कि अब आपने किसी को चंड नहीं मारनी दोबारा? मैं यही सोचा कि मैं कोशिश करूंगा कि इस प्ले के बाद मैं ना मारूं, क्योंकि इस प्ले के बाद अभी और कुछ लोगों को पढ़ने वाली हैं. क्योंकि हमने देखा कि ज़ैनब को भी काफी जोर की पड़ी थी, जब उसको भी पड़ी थी, और फिर असलम को भी बड़ी जोर की पड़ी. तो ये अकरम जो है मेरे ख्याल में सुबह देसी घी वाले 2 पराठे खाता है.
3, ये आपका ख्याल सुना है, 3 खाता है। But thank you शेरू, we're absolutely enjoying and loving पहली सी मोहब्बत। आपने इंटरव्यू तो मुझे पहले दे दिया, तो मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि अब आप मुझे दोबारा इंटरव्यू कब देंगे, बट इंशाल्लाह जैसे जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ेगा हम उसको रिव्यू तो कर ही रहे हैं, और इवेंचुअली फिर सेकंड हाफ के बाद हम जरूर बात भी करेंगे। थैंक यू सो मच शेरू, एंड वेरी रियली प्राउड ऑफ यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। थैंक यू। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू। मेरे साथ इस वक्त इमरान भाई मौजूद हैं, जो कि जिन्होंने इस टुक टुक में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हम सबको इस इवेंट पे बुलाया, मदऊ किया। हमारी बड़ी कोशिश है भरपूर अंदाज से कि जितनी इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो सके वो हम करें। क्या आप कहना चाहेंगे उन टुक टुक्स के बारे में जो आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर जो कि अब ये इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मैं अपने उन सारे राइडरों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर मेरा ये मार्च कंप्लीट करवाया और मुझे मौका दिया कि मैं जो है ये साबित कर सकूं कि व्हीलचेयर यूज़र जो भी है या किसी भी डिसेबिलिटी के साथ है, यार वो फरिश्ता नहीं है या वो किसी के गुनाहों की सज़ा नहीं है। एक छोटी सी दरख्वास्त है अपने माशरे के अंदर कि आप जो है हमें भी आम इंसान समझे, हमें बिल्कुल गिरा हुआ या रहम के काबिल, तरस के काबिल ना समझे, बल्कि हमें मौका दे कि अगर हम आम इंसान के मुकाबले में कम कर सकते मगर करते हैं काम। बाज़ ऐसी जगहें होती है कि अगर बैठ कर एक जगह पर प्रोडक्शन देनी होती है तो एक आम इंसान 8 घंटे के अंदर 8 मरतबा उठता है अपनी कमर सीधी करने के लिए, और एक मरतबा उसका अगर 5 मिनट का वक्त ज़ाया होता है उस थोड़ा सा अपनी थकान उतारने के लिए, तो वही 5 मिनट 8 घंटे के अंदर मुझे 40 मिनट की प्रोडक्शन पे जीत देते। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम बेहतर कर सकते हैं और हमें मौका चाहिए। और मेरी माशरे से दरख्वास्त है कि ये टुक टुक मार्च को ज़रा आकर एक बार हमारे से राइड ले, और ये बिल्कुल खौफ ना खाएं कि इसका ड्राइवर या इसका राइडर जो है वो माजूर है, बल्कि आकर जब तक आप चेक नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि ये कितना स्मूथ है और हमारे ड्राइवर्स कितने ट्रेन शुदा है। तो उनके लिए जो ये इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, इस इनिशिएटिव का, इस टुक टुक पे राइड लेना चाहते हैं, वो कैसे ले सकते हैं? कोई ऐप है इसकी जहाँ से वो बुला सकते हैं? क्या करें वो? बिल्कुल, नाउ पीडीपी का फेसबुक के द रक्षा प्रोजेक्ट के नाम पे मेरा प्रोजेक्ट रजिस्टर है। आप कहीं भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको ये टुक टुक मार्च के सारे राइडर आपको मिलेंगे। हम भी उसको जो हैंडल्स हैं सारे इमरान भाई के, बाकी इस इनिशिएटिव के, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो जैसे इमरान भाई ने भी आपको बोला, बड़ी अच्छी इमरान भाई, फसीम भाई ने भी एक बात की थी जिसकी आपने बहुत तायीद की कि इन लोगों को तर्स नहीं, इन लोगों को काम चाहिए। तो मेरे ख्याल में हम लोग अपने तौर पे जो भी कर सकते हैं उसका जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे वो ये है कि हम आपको काम ढूंढने में आपकी मदद कर सकें, और उसका पहला स्टेप ये है कि एटलीस्ट और कुछ नहीं तो जो टुक टुक राइड्स हैं यही आप लोग ले लें, तो वही इट विल गो अ लॉन्ग वे। बिल्कुल, क्योंकि आप अगर मुझे पैसों में मदद करोगे तो हो सकता है कि मेरी एबिलिटी, मेरा हौसला, मेरा हिम्मत वो दबा उस पैसों में दब जाए, बल्कि आप मुझे काम में मदद करें, मेरे राइड मेरी सवारी बने, ताकि मुझे भी फ़ख्र हो कि मैं भी हर इंसान को राइड दे सकता हूँ बिला खौफ व झिझक। मेरे पैसेंजर जो है मेरे साथ सफ़र करें, और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आए एक बार चेक करें। बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपका, बहुत शुक्रिया, और बहुत मुबारक हो आपको इस इनिशिएटिव के लिए और इस काम के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त हार्ट थ्रॉब ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस एंड इट लुक्स लाइक नाउ बिलियंस ऑफ पीपल। फिरोज खान, फिरोज कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। फिरोज, आप से इतनी सारी बातें हैं करने के लिए, बट हम इस वक्त जिस कॉज के लिए आए हैं पहले उसके बारे में बात करें, द टुक टुक मार्च। How do you feel about being part of this initiative? I feel amazing. I feel great. I feel useful all of a sudden. I feel like I did something that meant something for me, or that was close to my heart, or that is going to bring light and rainbows to so many people in their houses, in their kitchens. So I'm really excited. I'm really glad that I'm here. I want to really motivate all of you, my fans, that make sure that when you see such people outside, that how can you help them? By actually not just feeling pity or feeling, I don't know, उनके लिए तरस खाने से ज़्यादा हसन important ये है कि हम हाथ पकड़ के अपने साथ चला कैसे सकते हैं।
you know, in any way. जैसे कि वसीम मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि इनको तरस नहीं, इनको काम चाहिए. Exactly, and that is the whole idea of the initiative. कि जिस तरह जहाँ काम दे सकते हैं, please. जितना हेल्प आउट कर सकते हैं इन लोगों को करें. और आई थिंक हम सब की कलेक्टिव एफर्ट यही है कि जितना इंक्लूसिव बना सके हम अपनी सोसाइटी को, सारे माहौल को डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए उसकी कोशिश करनी चाहिए. बिल्कुल 100%. अच्छा, ऑन अ साइड नोट, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते, जब भी आपके ड्रामे खुदा और मोहब्बत की कोई किस्त आती है और मैं अगले दिन देखता हूँ या 12 घंटे के बाद देखता हूँ, वो ऑलरेडी नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा होता है और उसके कोई 12-13 मिलियन व्यूज़ आ चुके होते हैं. इसके ऊपर डिटेल में बात करने के लिए आप मुझे कब इंटरव्यू दे रहे हैं फिरोज़? आपको कब चाहिए इंटरव्यू? कल. असल में हसन जो हैं वो मुझसे काफ़ी कंप्लेन रखते हैं कि मैं इनको इंटरव्यू नहीं देता हूँ, और मैंने इस दफ़ा सोचा हुआ है कि मेरे लास्ट इंटरव्यू के बाद आई डिसाइडेड कि मेरा जो नेक्स्ट इंटरव्यू होगा वो हसन को होगा. तो अब ये डिपेंड करता है हसन पे कि हसन मुझे टाइम पे पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते हैं, और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वो हसन के लिए और मेरे लिए दुआ करें. और अब फिरोज ने क्योंकि ऑन रिकॉर्ड ये बात कर दी है, अगर आप लोगों को फिरोज का इंटरव्यू कहीं पे भी और नजर आया, हसन को टैग करें, बताएं कि इंटरव्यू आ चुका है. ऐसा होगा नहीं. बट जाते जाते मैं ज्यादा डिटेल में आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट कैसा महसूस कर रहे हैं फिरोज आप, जो आपकी हर एक किस्त के ऊपर 11-11, 12-12, एंड द फर्स्ट एपिसोड ऑलमोस्ट हैज क्रॉस 30 मिलियन व्यूज, इज दैट करेक्ट? व्हाट्स गोइंग ऑन फिरोज, व्हाट्स गोइंग ऑन? You tell me. I'll ask this question to you. Have you noticed or felt any kind of difference in my personality? In your personality? Yeah, ever since the show has come out, and it's alhamdulillah become a bang and stuff. You mean off camera? Yeah, off camera. Have I changed? Not at all. Have I toned down? Have I become better, or have I, like, I don't know. अगर गुस्से की बात करें तो Just overall. वो तो आपका गुस्सा बिल्कुल नहीं नजर आ रहा. अगर ह्यूमिलिटी की बात करें तो ये मैं 100% सच्चाई और ऑनेस्टी के साथ आपको बता दूं, बिकॉज वी बीन हियर फॉर अ कपल ऑफ आवर्स. आई हैव सीन पीपल कम अप टू फिरोज, हरास हिम, मॉब हिम, बट फिरोज ने एक बार भी उफ भी नहीं की. आई एम विटनेस टू इट. इसलिए नहीं कि मेरे साथ खड़े हैं, आई एम श्योर शाहरुख पीछे कैमरे पे वीडियो बना रहा है, वो आपने वीडियो भी देखी होगी. He's been here, he's been entertaining all his fans, सबके साथ तस्वीरें खींच रहे हैं. So of course. And on that note, I just want to say, with fame and with power comes, or with strength comes responsibility, and I want everyone to just be responsible, and all these things will chase you down and get you at your place. So good luck, guys. Grow and become better every day. Thank you फिरोज. और बाकी कॉन्वर्सेशन फिर आपके वादे के मुताबिक Next interview आपके साथ. पक्का. Thank you फिरोज. Thank you so much. Alright guys, I'm signing out. Thank you for being part of this video. अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपको अब तक पता चल गया होगा कि this was all about making our society more inclusive for the differently abled people of our society. इस इनिशिएटिव का आप हिस्सा कैसे बन सकते हैं, उसके लिए आप नाउ PDP को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ऊपर. उनका जो टुक टुक मार्च है उसका हिस्सा कैसे आप बन सकते हैं, उसके लिए भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से मिल जाएगी. प्लीज़ इस वीडियो का, इस इवेंट का और कोई मकसद नहीं है और कोई इसका एजेंडा नहीं था सिवाय इस चीज़ के कि हमारे जो डिफरेंटली एबल्ड बहन भाई, बच्चे, बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबको हम अपनी सोसाइटी का एक बेहतर से बेहतर हिस्सा बना सकें. जितना भी इस इवेंट को, जितना भी इस इनिशिएटिव को आप सपोर्ट कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा. और मेरी अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल विद हॉट बाइट्स. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.